अब तक ऐसा होता था कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी गैर मुल्की यहां पर अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, अपना घर नहीं बना सकता था, अपनी जमीन नहीं खरीद सकता था। इसके लिए उसको कफील की ही जरूरत पड़ती थी अगर उसको किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट भी करना है तो। लेकिन अगर सोचो सऊदी अरब के अंदर ऐसा कोई कानून आ जाए कि आप अपना घर यहां पर खरीद सके और अपने परिवार को, अपने बच्चों को बुला सके, जिसके लिए आपको किसी भी कफील की, स्पॉन्सर की जरूरत ना पड़े। कल मैंने आपको बताया था इकामा को लेकर जो नए नियम आ रहे हैं, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा रहा है। तो जिन जिन लोगों को ये अलग अलग तरीके के इकामे मिलेंगे, उसके साथ में हुकूमत उनको कुछ बेनिफिट्स भी देंगी, कुछ जो है स्पेशल अधिकार भी उनको दिए जाएंगे। इसके बारे में आज एक लंबी लिस्ट हमारे पास में आ चुकी है। वह अधिकार, वह बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। तो इकामा को लेकर बड़ी जानकारी हमारे पास में आज आ रही है। इसके अलावा गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया इलीगल दवाइयां बेचने के जुर्म में, इसके बारे में बात करेंगे। और सऊदी मौसम विभाग की तरफ से भी आज एक बड़ी खबर आ रही है, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं जिसका जिक्र मैंने आपसे कल भी किया था। कल मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब के अंदर यूनिक इकामा आने वाले हैं, यानी कि यूनिक इकामा ऐसे लोगों को दिए जाएंगे जो सऊदी की इकोनॉमी में उनकी मदद करें। इनको 5 कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड किया गया है। उनमें आते हैं डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, एथलीट्स या फिर टीचर्स, या कोई ऐसा गैर मुल्की जो सऊदी अरब के अंदर बड़ी मात्रा में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है या कर सकता है। ऐसे लोगों को ये यूनिक इकामा दिया जाएगा, ये प्रीमियम रेसिडेंसी जो है उसको मिलेगी। इन इकामाओं के साथ साथ जो है उनको कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे हुकूमत की तरफ से। तो उसको लेकर आज एक स्टेटमेंट आया है, आज एक रिपोर्ट आई है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमारे लिए जानना यह जरूरी है कि ये जो यूनिक इकामा होंगे इनको 2 कैटेगरीज में रखा गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि इनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, यानी कि आप अगर 18 साल के हैं तो भी आप यूनिक इकामा होल्डर बन सकते हैं, या आपकी उम्र 70 साल 80 साल से ऊपर की है तो भी आप यूनिक इकामा होल्डर बन सकते हैं। इसके लिए कोई भी उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। दूसरी बात आती है, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली जो कैटेगरी होगी उसमें यूनिक इकामा होल्डर की जो वैलिडिटी होगी उसका एक लिमिटेड समय होगा, यानी कि 6 महीने 1 साल वो लिमिटेड होगा। और दूसरी कैटेगरी में इसका कोई भी लिमिट नहीं रखा गया है, यानी कि आपको लाइफ टाइम के लिए यूनिक इकामा भी मिल सकता है। आपको बस उसकी फी जो है वो यहाँ पर रहकर हुकूमत को देनी होगी। अब बात करते हैं यूनिक इकामा होल्डर्स को मिलने वाले उन फायदों की। तो सबसे बड़ा जो फायदा सामने निकल कर आ रहा है वह ये है कि जिसके पास भी ये यूनिक इकामा होगा वह अपने फैमिली को, यानी कि अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को जिनकी उम्र 25 साल से कम है, उनको अपने साथ में रख सकेगा। इसके अलावा वह अपने रिलेटिव्स के लिए विजिट वीजा जो है निकाल सकता है अपने दम पर। इसके लिए उसको किसी कफील की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, वह सऊदी अरब के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है या कोई भी नई कंपनी यहाँ पर जो है बिना कफील के अपने दम पर चालू कर सकता है, जिसके जरिए से वह हजारों की तादाद में सऊदियों को भी नौकरी पर रख सकता है। तो ये कुछ फायदे हुकूमत ने बताए हैं। इसके अलावा और भी फायदे बताए हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि यूनिक इकामा किन किन को मिल सकता है। क्या कोई भी देश का आदमी, और कितनी भी हैसियत उसकी क्यों ना हो, कोई भी इसको ले सकता है, इशू करवा सकता है? ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो शर्त रखी गई है सऊदी हुकूमत की तरफ से वह ये रखी गई है कि अगर आपको यूनिक इकामा होल्डर बनना है तो आपको सऊदी अरब के अंदर, यानी कि आपकी सऊदी अरब के अंदर 4 मिलियन रियाल की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और वह प्रॉपर्टी इमूवेबल होनी चाहिए, यानी कि आपकी कोई बिल्डिंग यहाँ पर बनी हो। 4 मिलियन रियाल आपको पहले इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको यूनिक इकामा होल्डर के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे और आपको ये इकामा मिलेगा। तो सबसे पहली शर्त यही है। वे आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, यानी कि आप अगर सऊदी अरब के अंदर 4 मिलियन रियाल खर्च कर सकते हैं उसके बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और दूसरी कैटेगरीज में जो है, अगर आप एक उच्च लेवल के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं,
तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन जो है हुकूमत ने बताई है कि और भी कुछ तरीके और जो है रेस्ट्रिक्शंस हैं उसके बारे में भी जो है हुकूमत बाद में जानकारी देगी। फिलहाल उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। इसके अलावा जो यूनिक इकामा होल्डर्स होंगे उनको सऊदी अरब में किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, इससे वे लोग बचेंगे। इसके अलावा अगर वे किसी भी जीसीसी कंट्री में ट्रेवल करते हैं तो उनको इसके लिए खुली आजादी होगी, उनको इसके लिए कोई भी विजिट वीजा नहीं लेनी पड़ेगी, जो कि जीसीसी यूनिफाइड वीजा आने वाली है सऊदी लोगों के लिए, उनको भी इसी कैटेगरी में रखा जाएगा और वह एक ही वीजा पर 6 देशों में घूम सकेंगे। इसके अलावा जो भी यूनिक इकामा होल्डर होगा वह अगर अपने बच्चों को अपने साथ रखता है सऊदी अरब में तो उनके बच्चे सऊदी अरब की किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, उनको आराम से नौकरी दी जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट जो है उन सभी यूनिक इकामा होल्डर्स को मिलेंगे जिनके पास में ये स्पेशल इकामा रहेगा। लेकिन इसकी शर्त यही है कि आपकी जो हैसियत है वह अच्छी खासी होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो नेटवर्थ है, आप साल का कितना कमाते हैं, इस पे डिपेंड करता है। किसी भी इंसान को ये नहीं मिल सकता। हालांकि इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखा गया है, आप किसी भी देश से ताल्लुक रखते हो आपको ये यूनिक इकामा मिल जाएगा। बस आपके पास जो है लगभग 4 मिलियन रियाल होने चाहिए खर्च करने के लिए सऊदी अरब के अंदर। इसके अलावा आप जो है कोई बड़े डॉक्टर या साइंटिस्ट होने चाहिए, या आप एथलीट हो सकते हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के, तब आपको ये यूनिक इकामा होल्डर्स दिए जाएंगे। इस पूरे प्लान के ऊपर आपकी क्या राय है और आप इसमें क्या बदलाव करना चाहेंगे, या आपकी तरफ से कोई भी अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है एंटी ड्रग सेल की तरफ से। जद्दा के अंदर एक गिरोह जो है एक गैंग ड्रग डीलिंग कर रहा था बहुत दिनों से, जिसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली। उन्होंने उस गैंग को ट्रैक करते हुए उनका पीछा किया और उनको रंगे हाथ करीबन 47 किलो के नशीले पाउडर के साथ पकड़ा है। सारे ही गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो इस जुर्म में शामिल थे, उनके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अगली खबर हमारे पास में आ रही है दम्माम के अल-हासा इलाके से। अल-हासा में एक शख्स था फॉरेनर गैर मुल्की, जो कि यहाँ पर अनरजिस्टर्ड मेडिसिन यानी कि कुछ ऐसी दवाइयां जो रजिस्टर्ड नहीं थी उनको एक गोडाउन में रखकर बेचता था, पूरे सऊदी अरब के अंदर उसको एक्सपोर्ट करता था। तो ऐसी दवाइयां यहाँ पर इल्लीगल मानी जाती हैं, उसको बेचना जो है इल्लीगल है। तो इस गैर मुल्की को भी सऊदी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके सारे जो गोडाउन थे, जो सारी दवाइयां थी, उनको भी सील कर लिया गया है। मामला कोर्ट में है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो ये थी आज के कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। तो यूनिक इकामा को लेकर आज बड़ी जानकारी हमारे पास में आई थी। आपको फिर सऊदी सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सऊदियों की तरह ही आपको बहुत सारे बेनिफिट्स इसके जरिए मिल सकेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।